चाहते हो? कमेंट में यस और नो लिखो। क्या तुम अपने चाणक्य टीचर से मिलना चाहते हो? कमेंट में यस और नो लिखो। यस 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 यस, मैं भी मिलाना चाहता हूं तुमको तुम्हारे चाणक्य टीचर से। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। आर यू रेडी? आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं टीचर इंट्रोडक्शन। और सबसे पहले बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। कैसे पढ़ते हो तुम लोग भाई? ये सब मेरे को समझ में नहीं आता। बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के लिए सीए गुरप्रीत सिंह सर, जिन्होंने सीए फाइनल में सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 25, सीए इंटर में सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 23rd, क्लियर्ड ऑल 3 levels ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एक्स फैकल्टी ऑफ रिनाउंड इंस्टीट्यूट इन पुणे, स्पेशलाइज्ड टीचर्स सब्जेक्ट प्रैक्टिकली फ्रॉम द बेसिक लेवल। ये तो पीडब्ल्यू का डीएनए है भाई कि बेसिक से उठा के एडवांस पे लेके जाना है। कंप्लीटेड 3 years ऑफ मैंडेटरी आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग 4 फर्म, और ब्रैकेट में एक नाम है जो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। सो लेट अस वेलकम सीए गुरप्रीत सिंह सर। हेलो सर। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में दिखा दीजिए कि आपका जो ड्रीम था, जो आपने कमेंट्स में मांग के कि प्लीज हमें सीए फाउंडेशन का कोर्स दे दीजिए, वो फाइनली आ चुका है। बताइए कौन से चैनल पे आने वाला है। आपका सबसे प्यारा कोर्स सीए वाला पे आ चुका है। आपका जो सपना है सीए बनने का, वो फाइनली आ चुका है। मैं अपना थोड़ा सा बेसिक सर ने बता दिया है। इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ चीजें मिसिंग है। मैंने और भी बहुत कुछ किया है। मैंने 3 साल, अभी इसमें मिसिंग भी है सर 3 साल मैंने पीएसयू में भी काम किया है। मैंने 3 साल बिग 4 में काम किया है। उसके बाद मैंने 6 साल काम करने के बाद लेकिन मुझे पता चला जो मेरा डीएनए, जो मैं बना हूं जिसके लिए, वो है टीचिंग। सीए प्रोफेशन एंड टीचिंग पैशन। तो पैशनेट एकदम होके पढ़ाने वाला हूं सर। ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों को, बिजनेस लॉज, ये सर फर्स्ट टाइम ये पढ़ते हैं 12th के बाद। इससे पहले इन्होंने कभी नहीं पढ़ा होता है। तो बच्चा क्या करता है ना, इसे अवॉइड करता है, इसे भागता है। अकाउंट्स उसने पहले पढ़ा होता है तो पढ़ता है, इकोनॉमिक्स उसने पहले पढ़ा होता है तो पढ़ता है, लेकिन बिजनेस लॉस से दूर भागता है। तो मैं अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताता हूं कि भाई अगर आप यहां जहां मैं पढ़ाने वाला हूं, तो देखिए बच्चे का पहले एटीट्यूड रहता है बिजनेस लॉ, लॉ लॉ लॉ, आई डोंट लाइक लॉ, आई अवॉइड इट। लेकिन चाणक्य बैच का जैसे ही पहले लेक्चर आएगा तो बच्चा कहेगा गुरप्रीत सर से पढ़ के, Gurpreet sir teaches in a simplest manner. Now I don't want to avoid it. Yeah! सर ने तो एकदम केजीएफ स्टाइल वाला धुआंधार डायलॉग मार दिया। और सीए वाला चैनल का लिंक हम लोग ने अभी पिन कर रखा है लाइव चैट के अंदर। अगर आप चैनल विजिट करना चाहते हो, चाणक्य बैच से पढ़ाई करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर पिन हो रखा है सीए वाला का लिंक। और सर आप क्या बोल रहे थे? बिजनेस 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 आई अवॉइड, Law, 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 students avoid. लॉ लॉ लॉ, Law, law, law. I avoid it. But once you learn from Gurpreet sir, you will say, now I don't want to avoid it. Oh my God. तो सर ये बिजनेस लॉज, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये क्या कितना टफ सब्जेक्ट होता है? और इसमें आप क्या चीज ऐसी करते हो कि इजी हो जाती है वो चीज? मतलब यहाँ ये लिखा है ना कि टीचर सब्जेक्ट प्रैक्टिकली फ्रॉम द बेसिक लेवल। तो सर आप खुद एक सीए हो, है ना? और मतलब मैं सीए लोग से मिलता हूं तो बोलते हैं बहुत पढ़ाई होती है, बहुत मुश्किल होता है, और बहुत हो सकता है ऐसे रूमर भी फैलाते हो सकता है सच भी हो। तो हाउ यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल? सर मैं बच्चे को इतना बेसिक लेवल से सिखाता हूं। एक्चुअली बच्चे के कुछ डर होते हैं बिजनेस लॉस को लेके। उसकी पहली प्रॉब्लम होती है कि लॉ की लैंग्वेज उसको थोड़ी हार्ड लगती है, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम रीड करता है। तो मैं उसको टैकल करने के लिए क्या करता हूं, लेमन लैंग्वेज से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं कि कोई भी बंदा उसे समझ जाएगा, फिर चाहे वो सीए का स्टूडेंट हो चाहे ना हो। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते 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 मैं लॉ सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, मैं उन्हें फील करा देता हूं। उन्हें लॉ की फीलिंग आने लगती है, अरे बॉस यहां भी लॉ है वहां भी लॉ है, तो वो फील करने लगते हैं, जिससे उन्हें क्या होता है, याद करने में इजी होता है। तो उनकी जो पहली प्रॉब्लम थी कि उन्हें याद नहीं रहता है, उन्हें हार्ड लगता है, तो जब वो लॉ को फील करने लगते हैं तो उन्हें ज्यादा समय तक याद रहता है। सेकंड प्रॉब्लम सर जब वो फेस करता है वो ये होती है, सेकंड प्रॉब्लम, कि भैया लिखने में दिक्कत आती है। समझ गया सब कुछ, लेकिन पेपर में तो डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू नहीं है, तो पूरा पूरा लिखना पड़ता है, तो कैसे लिखें? तो मैं खुद, आप देख रहे हैं कि 2 लेवल पे ऑल इंडिया रैंक है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि एग्जामिनर की
क्या रिक्वायरमेंट है, एक रैंकर्स स्टाइल में कैसे लिखना है, वो मैं हर क्लास में 1-2 क्वेश्चन रैंकर्स स्टाइल में लिख के बताता हूं, जिससे कि आपको आउट ऑफ मार्क्स पक्का मिलेंगे. दिस इज हाउ आई टीच इज. सर क्लियर्ड ऑल 3 लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो कुछ सेटिंग थी सर आपके अंदर? सर मजबूरी थी, सर मजबूरी थी. यस सर, एक्चुअली मजबूरी ये थी कि ये जो सीए मैंने कोर्स किया है, ये कोर्स मैंने, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थे, तो ये जो कोर्स मुझे कराया मेरे किसी रिलेटिव ने कराया. उन्होंने 2-3 लाख रुपए खर्चे कोचिंग पे मेरे ऊपर, और मेरे पास उन्होंने बोला था कि अगर तू सीए किसी भी लेवल में फेल हो गया ना तो तेरे को हम करने नहीं देंगे. बट मैंने तीनों लेवल सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिए, क्योंकि मेरी मजबूरी थी. और पीडब्ल्यू में आज मैं यहां इसीलिए खड़ा हूं बिकॉज मुझे पता है कि मेरे जैसा गुरप्रीत सर बहुत होंगे जिनमें टैलेंट तो है, जो रैंक ला सकते हैं, जो एक बारी में सीए क्लियर कर सकते हैं, बट उनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. और इसीलिए आज ये चाणक्य बैच लॉन्च हुआ है, इसीलिए आज ये चाणक्य बैच लॉन्च हुआ है. यहां खड़ा हूं मैं इसीलिए ताकि आपको भी, आप भी ये क्रेडेंशियल्स में मत जाइए, आपके क्रेडेंशियल्स और भी स्ट्रांग होंगे मुझसे, ये मेरा वादा है. वाओ सर, वाओ. सो दिस इज सीए गुरप्रीत सिंह सर. थैंक यू सो मच सर. तो चाणक्य